नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत कोड नंबर 122 यानी शैमुषी का हल प्रश्न पत्र लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है अपठित अवबोधनम। जैसा कि हमने देखा कि ये गद्यांश बहुत ही सरल दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं एक पद में उत्तर वाले प्रश्नों की। पहला दिया है जगति कस्याः प्रसारः आसीत्, संसार में किसका प्रसार था, तो उत्तर होगा अविद्यायाः। दूसरा है वयम कस्य सदा उन्नतिम कुर्याम, हमें सदा किसकी उन्नति करनी चाहिए, तो उत्तर होगा भारतवर्षस्य, भारत की उन्नति। तीसरा है भारतवर्षः केषाम जन्मभूमि अस्ति, भारत भूमि किन की जन्म भूमि है, उत्तर है अस्माकम। जैसा कि हम गद्यांश के यहाँ शुरू में देख पा रहे हैं कि भारतवर्षः अस्माकम जन्म भूमि अस्ति, तो उत्तर क्या होगा अस्माकम। चलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है अत्र यानी भारते के महापुरुषाः अभवन्, भारत में कौन कौन महापुरुष हुए हैं। चलिए गद्यांश में यहाँ देखिए, यहाँ दिया है अत्रैव, हम यहाँ अत्र या भारते भी लिख सकते हैं, तो उत्तर होगा अत्र श्री रामचंद्रः, श्री कृष्णः, गौतम बुद्धः, दयानंदः, अन्ये च महापुरुषाः अभवन्। यह है पहले का उत्तर। पूर्ण वाक्य में दूसरा दिया है वयम केन पालिताः पोषिताः भवामः। चलिए गद्यांश में देखते हैं, यहाँ दिया है भारतस्य, हमें अस्य के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, भारतस्य, भारत के, अन्नेन जलेन वायुना च वयम पालिताः पोषिताः च भवामः। पूर्ण वाक्य में तीसरा दिया है अस्माकं किम कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य क्या है। गद्यांश की अंतिम पंक्ति है अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत्, हमारा कर्तव्य है कि वयम, हम सब, भारतवर्षस्य सदा उन्नतिम रक्षाम च कुर्याम, हम सदा भारत की उन्नति और इसकी रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है। अगला प्रश्न दिया है, इसका उचित शीर्षक लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे अच्छा और सटीक जो शीर्षक है वो होगा अस्माकं भारत देशः। आप यहाँ अस्माकं देशः, भारत देशः, भारतवर्षः, इस प्रकार से कोई दूसरा शीर्षक भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यथा निर्देशम उत्तर वाले की ओर। पहला प्रश्न दिया है देशभक्ताः अस्य पदस्य विशेष्य पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। गद्यांश में जब हम देखते हैं तो देशभक्ताः, ये शब्द खुद हमें विशेष्य दिखाई देता है, तो पूछा जाना चाहिए था कि इसका विशेषण कौन सा है। अगर विशेषण पूछा जाता तो उत्तर होता बहवः, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया, विशेष्य पद पूछा है। तो गद्यांश में जो दी गई पंक्ति है उसके अनुसार हम देशभक्ताः महाराजाः ये ले सकते हैं। सही रहता कि यदि देशभक्ताः इसका विशेषण पूछा जाता, लेकिन विशेष्य पूछा है तो फिर हम महाराजा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवामः, इस क्रिया का कर्तृपद कौन है यानी कर्ता कौन है, तो उत्तर होगा वयम यानी हम सब। अगला है गद्यांशे संसारे, इसका समानार्थक शब्द क्या है, यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो संसार में, तो सही उत्तर होगा जगति। इसमें अंतिम प्रश्न दिया है आगत्य, इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो विलोम होगा गत्वा यानी जाकर, और आगत्य मानी आकर। तो ये था अपठित अवबोधन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रचनात्मक कार्य की ओर। सबसे पहले है पत्र लेखन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्र में सबसे पहले आज की दिनांक हमें लिखनी है, लेकिन इसका कोई अंक हमें नहीं मिलेगा। अंक उन्हीं का मिलता है जिसके आगे ये क्रम संख्या लिखी होती है। तो पत्र किसे लिखा जा रहा है, भाई को, तो लिखा जाएगा प्रिय भ्रातः, पहले में होगा भ्रातः। दूसरे में अत्र कुशलम तत्रास्तु, दूसरे में क्या लिखेंगे, तत्रास्तु। तीसरे में पुस्तकम पठितुम इच्छामि, तो तीसरे में हम यहां लिख देंगे इच्छामि। चौथे में है मया पुस्तकालयात सुभाषितम संस्कृत पुस्तकम स्वीकृत्य पठितम,
मैंने पुस्तकालय से सुभाषित पुस्तक लेकर पढ़ी। इस पुस्तक में अनेकानि यानी अनेक क्या जीवन मूल्यानि संति, अनेक जीवन मूल्य हैं। तो 5वें में लिखा जाएगा जीवन मूल्यानि। आगे देखिए 6ठे में लिखा हुआ है तस्य पुस्तकस्य छाया प्रतिम कारयित्वा, उस पुस्तक की छाया प्रति कहते हैं फोटोकॉपी को, तो वो करवा के अहम भवतः सकाशम, भवतः मानी आपके, सकाशम यानी पास, प्रेषयामी भेज रही हूं। तो 7वें में क्या होगा भवतः, 8वें में वर्धताम, 9वें में प्रति माता पिता के प्रति मेरा प्रणाम कहना, और अंतिम 10वें में लिखना है हमें भगिनी। तो ये था हमारा पत्र लेखन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चित्र वर्णन की ओर। इस चित्र को देखिए और नीचे दी गई इस मंजूषा की सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो जैसा कि हमने बहुत बार चर्चा की है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, इदम रामायणस्य दृश्यम अस्ति या इदम रामायणस्य चित्रम अस्ति। तो इस चित्र में हमें कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? तो दूसरा वाक्य हम लिखेंगे अत्र श्री रामः अस्ति, अत्र सीता अस्ति। पूरा वाक्य बनाए तो श्री रामस्य अंके सीता शेते, सीता सो रही हैं। लेकिन आप केवल लिख दें अत्र सीता अस्ति या अस्मिन् चित्रे सीता अस्ति तो भी सही होगा। वृक्षे शुकः अस्ति, एकः वृक्षः अस्ति, रामस्य हस्ते धनुः अस्ति। तो इस प्रकार आप कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। चलिए चित्र वर्णन के बाद आगे बढ़ते हैं हम अनुवाद की ओर। पहला अनुवाद दिया है तुम सब विद्यालय जाते हो, तो इसका होगा यूयम विद्यालयम गच्छथ, तुम सब विद्यालय जाते हो। दूसरा है मैं कल अपने मामा के घर गया था, अहम ह्यः मातुल गृहम अगच्छम, हम यहाँ मातुलस्य गृहम भी लिख सकते हैं। तीसरा है धनिक निर्धन को धन देते हैं। अब क्रिया जो है देते हैं ये बहुवचन की दी है, तो हमने धनिक को भी बहुवचन में लिखा है धनिकाः, निर्धनाय धनम ददति, क्रिया भी बहुवचन की होगी। यदि आप धनिकः निर्धनाय धनम ददाति ये भी लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा। चौथा है गीता कल गाना गाएगी, तो श्वः गीता गीतम गास्यति या गीता श्वः गीतम गास्यति, दोनों ही सही होंगे। अगला है यह मेरे मित्र का घर है, तो एतत् मम मित्रस्य गृहम अस्ति। छठा है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तो वयम पर्यावरणस्य रक्षाम कुर्याम। अंतिम है निधेय अपने पिताजी के साथ घूमने जाता है, तो निधेय किसी का नाम है तो हम लिखेंगे निधेयः, पिता के साथ तो पित्रा सह, अपने पिता के साथ लिखना चाहें तो स्वपित्रा सह ये भी लिख सकते हैं। तो निधेयः पित्रा सह भ्रमणार्थम या भ्रमणाय दोनों सही माने जाएंगे, तो भ्रमणाय गच्छति। ये था अनुवाद आधारित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम खंड ग की ओर, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। पहला है संधि और संधि विच्छेद वाला प्रश्न। पहला दिया है क्रोधो ही, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा क्रोधः प्लस ही। दूसरा है जनः प्लस तम, विसर्ग से स बनेगा जनस्तम। तीसरा है चलदनिशम, संधि विच्छेद करेंगे तो चलत प्लस अनिशम। अगला है प्रति प्लस अवोचत, संधि करेंगे तो यण संधि होगी प्रत्यवोचत, त आधा होगा और य में अ मिलकर के प्रत्यवोचत ये बनेगा। अगला है आपे दिरे अंबर पथम, तो आपे दिरे ये अलग होगा और अंबर पथम ये अलग होगा। ये है संधि वाला प्रश्न। 5 हैं, आपको कोई 4 करने थे। संधि के बाद हम आगे बढ़ते हैं समास आधारित प्रश्न में। पहला है कुश लवऊ, तो सही होगा कुशः च लवः च, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा है वृक्षस्य ऊपरी, तो वृक्षोपरि। ध्यान रहे हमें संधि नहीं करनी, समास करना है, तो ऑप्शन सी सही होगा वृक्षोपरि। तीसरा है स्थित प्रज्ञः, तो स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, जिसकी प्रज्ञा स्थित है वह, ऑप्शन ए। चौथा है समयम अनतिक्रम्य,
अनतिक्रम में किसका अर्थ होता है? यथा का। तो यथा को पहले लिखेंगे यथा समयम। तो ऑप्शन डी सही होगा। अंतिम है कृशकायः। सही उत्तर होगा कृशः कायः यस्य सः, जिसका शरीर पतला है वह। समास के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रकृति प्रत्यय की ओर। पहला शब्द दिया है उपार्जितवान, तो उप अर्ज क्तवतु, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है अवक्र प्लस तल, तल से बनता है ता, तो सही होगा अवक्रता। इसके बाद है कुपिता, तो कुपित शब्द है और टाप प्रत्यय है, टाप में आ बचेगा तो बनेगा कुपिता। इसके बाद है बुद्धि प्लस मतुप, तो मतुप से मान भी बनता है, लेकिन हमें यहां मान नहीं बनाना, क्या लिखना है? मति। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो शब्द दिया है वो स्त्रीलिंग है, तो हमें इन दोनों के योग से जो शब्द बनाना है वो भी स्त्रीलिंग होगा। सही होगा बुद्धिमती। अंतिम है देवी, तो देव प्लस ङीप, ङीप में ई बचता है, देव प्लस ङीप देवी। ये था प्रकृति प्रत्यय। इसके बाद दिया है वाच्य आधारित प्रश्न। तो देखिए कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कर्ता हो मया त्वया, तो आपको क्रिया क्या लगानी है? यते वाली, गम्यते, ऑप्शन बी होगा। अगले में है हट्टम किमर्थम गम्यते, यदि क्रिया गम्यते लिखी हुई है तो कर्ता होगा मया या त्वया। तो यहां मया तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि राधिका नहीं जा रही। कौन जा रही है? आराध्या। तो राधिका पूछ रही है त्वया किमर्थम हट्टम गम्यते, तुम बाजार क्यों जा रही हो? तो ये प्रश्न उससे पूछ रही है, तो आपको मया नहीं त्वया लिखना होगा। इसके बाद तीसरा है तव प्रिय पुस्तकम किम अस्ति, तो सही उत्तर होगा अस्ति, तुम्हारी प्रिय पुस्तक कौन सी है? वाच्य आधारित में अंतिम है अस्तु अधुना अहम चलामी। अहम क्यों लिखा? क्योंकि क्रिया के अंत में है आमी, तो आमी वाली क्रिया हो तो कर्ता आपको क्या लिखना पड़ेगा? अहम। तो यह है वाच्य आधारित प्रश्न। इसके बाद आता है काल बोधक शब्दों द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति। 5:30 क्या लिखेंगे? सार्ध पंचवादने। क्या लिखा है? सार्ध पंचवादने। 6 बजे को क्या लिखेंगे? षड वादने। 7:15 इसे हम क्या लिखेंगे? सपाद सप्तवादने। 8:45 तो पादो न नववादने। और 2 बजे को लिखेंगे द्विवादने। 5 दिए हैं, आपको कोई 4 करने थे। अगला है अव्यय आधारित प्रश्न। पहला दिया है हयाह नागाह च, पहले में क्या लिखेंगे? च। दूसरे में देखिए अगर यदा आया है तो क्या लिखना पड़ेगा? तदा। इसी तरह से न यावत कलहेन समयम वृथा यापयंतु, व्यर्थ समय मत गंवाइए। अंतिम वाक्य में देखिए प्रश्न चिन्ह है तो शब्द भी होगा प्रश्न सूचक शब्द। क्या लिखेंगे? कुत्र। ये था अव्यय पदों द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति। अगला प्रश्न है अशुद्धि संशोधन। देखिए यहां दिया है एका सिंहः, अब सिंह शब्द पुल्लिंग है तो एका नहीं आएगा, क्या लिखना होगा? एकः। आगे है त्वम पाठम पठति, त्वम के साथ क्रिया कौन सी होगी? जिसमें सी लगा हुआ हो, मध्यम पुरुष एक वचन की, तो पठसी। प्रश्न 11 में आगे दिया है देखिए हियः यानी बीता हुआ कल, तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो भूतकाल की आएगी और ये क्रिया कौन सी है? भविष्यकाल की। तो हमें यहाँ एक वचन के हिसाब से भूतकाल की क्रिया लिखनी होगी प्रत्यागच्छत, युद्ध क्षेत्र से वापस आए। अंतिम है कीदृशः तव मैत्री, अब मैत्री के साथ सही शब्द लगाना है कीदृशी, कीदृशी तव मैत्री। ये था अशुद्धि संशोधन। इसी के साथ भाग ग यहां पूरा होता है। अंतिम भाग है भाग घ पठित अवबोधन। इसमें पहला है पठित गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले दिया है कृषकः कीदृशम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत, वह किसान किस प्रकार के बैल को हाँक रहा था यानी जोत रहा था। तो कैसा बैल है? दुर्बलम यानी कमजोर। अगला है तथापि कह न उत्थितः, फिर भी कौन नहीं उठा। अंतिम वाक्य है तथापि वृषः नोत्थितः, तो हम लिख देंगे वृषः। आपने यदि वृषभः लिखा होगा तो भी सही है। अंतिम है कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत,
कौन क्षेत्रकर्षण यानी हल चला रहा था? कौन चला रहा था? कृषकः, तो हम लिख देंगे कृषकः। ये था एक पद में उत्तर। आगे आएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर वाला। पहला प्रश्न है दुर्बलः वृषभः केन गंतुम अशक्तः आसीत। किस प्रकार से जाने में असमर्थ था? तो वाक्य में पूरा लिखना है, केवल केन के स्थान पर लिख देंगे जवेन, यानी तेजी से। तो केन के स्थान पर लिखेंगे जवेन। इसी प्रकार से कृषकः काभ्याम, तो केवल काभ्याम के स्थान पर लिखेंगे बलिवर्दाभ्याम, 2 बैलों से खेत जोत रहे थे। तीसरा है कीदृशः, तो कीदृशः के स्थान पर लिखना है क्रुद्धः, यानी क्रोधित किसान उसे उठाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है। ध्यान रहे ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हैं, तो आपको वाक्य पूरा लिखना होगा। इसमें अंतिम दिया है यथा निर्देशम उत्तरत। पहला है क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान। इसमें विशेष्य पद क्या है? कृषिवलः। दूसरा है स ऋषभः हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। वह बैल चलने में असमर्थ था और खेत में गिर गया। तो पपात क्रिया का कर्ता कौन है? तो हम लिख देंगे स ऋषभः। अगला है असमर्थ। इसका पर्याय शब्द क्या आया है? तो असमर्थ के लिए आया है अशक्तः। तो ये था पठित गद्यांश। इसके बाद आता है पठित पद्यांश। बहुत ही अच्छा श्लोक यहां दिया है, बहुत सरल दिया है। पहला है कह बलम वेत्ति, बल को कौन जानता है? तो पहली लाइन है गुणी जानता है, तो हम लिख देंगे गुणी। दूसरा है वायसः कस्य गुणम न वेत्ति, कौआ किसका गुण नहीं जानता। तो तीसरी पंक्ति में दिया है वायसः वसंतस्य गुणम न जानाति, तो हम लिखेंगे वसंतस्य। तीसरा है सिंहस्य बलम कह जानाति। देखिए हाथी सिंह का बल जानता है। हाथी के लिए शब्द क्या आया है? करी, तो हम लिखेंगे करी। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला है गुणम कह वेत्ति कह न वेत्ति, गुणों को कौन जानता है कौन नहीं जानता। तो हमें पंक्ति लिखनी होगी गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, गुणों को गुणी व्यक्ति जानता है, निर्गुण नहीं जानता। अगला है वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण कौन जानता है। तो तीसरी पंक्ति में दिया है पिको, आप यहां पिकह ये भी लिख सकते हैं। करी कस्य बलम वेत्ति, हाथी किसकी ताकत को जानता है। उत्तर लिखना है सिंहस्य, शेर की ताकत को। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत। पहला दिया है निर्बलः, इसका विलोम लिखना है। विलोम क्या होगा? बलि। अगला है गजः यानी हाथी, इसका पर्यायवाची क्या होगा? करी। अंतिम है न वेत्ति निर्बलः, इसमें क्रियापद कौन सा है? तो क्रिया है वेत्ति। ये था पठित पद्यांश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पठित नाट्यांश की ओर। पहला प्रश्न इसमें दिया है आज्ञापयतु भवान इति कह वदति। तो देखिए यहां लिखा हुआ है आज्ञापयतु भवान, ये कौन कह रहा है? विदूषक, तो हम यहां लिख देंगे विदूषकः। दूसरा है तपोवनवासिनः युवयोः जननीम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले लोग आपकी माता को किस नाम से पुकारते हैं। तो यहां लिखा हुआ है देवीति नामना, तो हम लिख देंगे देवीति नामना, बस इतना ही लिखना है। तीसरा है तस्याः द्वे नामनि इति कह कथयति, उनके 2 नाम हैं, यह बात किसने कही। तो पहले ये वाक्य देखिए तस्याः द्वे नामनि, किसने कहा है? लवः, तो हम यहां पर लिख देंगे लवः। ये था एक पद में उत्तर वाले। आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। रामः केन आविष्टः अनयोः मातरम नाम तो वेदितुम इच्छति। तो इस वाक्य को ध्यान से देखें और गद्यांश में यहां आ जाएं। यहां लिखा हुआ है रामः कुतूहलेन आविष्टः, तो कुतूहलेन केवल हमें इतना लिखना है कुतूहलेन, किसके स्थान पर? केन, और ये पूरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है। दूसरा है कह अस्मान त्वरयति, कौन हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है। तो देखिए अंतिम पंक्ति यहां दी है उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, तो केवल हमें कह के स्थान पे लिखना है उपाध्याय दूतः, और पूरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है।
अंतिम है वधू इति नामना सीताम कह आह्वयति। सीता को वधू इस नाम से कौन पुकारते हैं? भगवान वाल्मीकि। ये था पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। आगे है निर्देशानुसारम उत्तरत। अहम पुनः पृच्छामि। इस वाक्य में पृच्छामि क्रिया का कर्ता कौन है? तो कर्ता है अहम। दूसरा है ज्ञातुम। इस पद का समानार्थक शब्द क्या आया है गद्यांश में? तो वो शब्द है वेदितुम। अंतिम है अति दीर्घ प्रवासः। इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण है अति दीर्घ। प्रवासः क्या है? ये विशेष्य है। तो ये था पठित नाट्यांश। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न निर्माण की ओर। पहला है मीनान। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? कान। मछलियों को, तो प्रश्न बनाएंगे किन को। अगला दिया है सभायाम, सभा में। तो इसके स्थान पे कुत्र लिख सकते हैं या कस्याम लिख सकते हैं। कहां या किस में, ये दोनों ही सही माने जाएंगे। अगला है निर्मलम जलम। तो निर्मलम के स्थान पे लिखेंगे कीदृशम जलम। केवल शब्द लिखना है कीदृशम। चपेटया इसके स्थान पे लिखना है कया। और सह इसके स्थान पे लिखना है कह। 5 दिए हैं, आपको कोई 4 करने थे। इसके बाद आता है अन्वय पूर्ति। अन्वय होगा विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति। तीसरा होगा अश्वः चेत धावने वीरः तरहि भारस्य वहने खरः वीरः भवति। यह अन्वय इसी सीक्वेंस में आपको लिखने हैं। अन्वय के अथवा में दिया जाता है भावार्थ पूर्ति। तो भावार्थ में पहले स्थान पे होगा वाचम, दूसरे में होगा कठोर वचनम, तीसरे में आएगा प्रसारयति और चौथे में होगा अपक्वस्य। यह है भावार्थ पूर्ति। भावार्थ पूर्ति के बाद जो प्रश्न आता है वो घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो घटनाक्रम में क्या आएगा? अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। पहले नंबर पे हमें ये लिखना है। उस गांव में क्या होता है? राज सिंह नाम का व्यक्ति रहता है, 2 नंबर पर आएगा। फिर क्या होता है? उसकी पत्नी एक बार 2 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाती है। फिर रास्ते में वो एक बाघ को देखती है। बाघ को देखकर वो अपने बच्चों को थप्पड़ लगाती है, यानी उन्हें डांटती है। और क्या कहती है? क्यों तुम लोग एक बाघ के लिए लड़ाई कर रहे हो? तो क्या करें? इस एक को आप बांट करके खा लो। 7 नंबर पे होगा ये वाला सेंटेंस। और अंतिम होगा पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। एक और बाद में मिल जाएगा, एक बाघ है, पहले इसको बांट कर खा लो। तो ये था घटनाक्रम के अनुसार लेखन। इनका क्रम मैंने आगे यहां लिख दिया है। अंतिम प्रश्न होता है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। पहला शब्द है सत्वरम यानी शीघ्रम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा शब्द है वृषम यानी अत्यधिकम अर्थात बहुत ज्यादा। इसके बाद है अशक्तः, तो यहां दिया है असमर्थः। ये पठित गद्यांश में भी पूछा गया था। अंतिम है तुर्गाः, इसका अर्थ होता है अश्वाः यानी घोड़े। तो ये था अंतिम प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज के इस पेपर के सभी 18 प्रश्न हल किए हैं। आशा करता हूं आपके ये सभी प्रश्न सही होंगे। अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।